एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आज है बुधवार और अभी हो रहे हैं दोपहर के 12:30। जी हाँ, आज बहुत लेट हो गया है क्योंकि कल है थर्सडे। तो कल फिर है माँ लक्ष्मी की पूजा। तो कल के दिन हमारे यहाँ फिर झाड़ू पोछा कोई साफ़ सफाई नहीं होती है। जो करना है आप आज ही कर लो। तो उसी के चक्कर में थोड़ा सा आज लेट हो गया। तो अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ और आते के साथ मैं लग गई हूँ किचन में, क्योंकि दोपहर का खाना बनाना है, जो कि कुछ भी मैंने नहीं बनाया है। सिर्फ दाल और सब्ज़ी बनी हुई है। सब्ज़ी भी मॉर्निंग में आलू चना मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया था, तो वो है। और भात पहले फटाफट बैठा देते हैं, क्योंकि टाइमली अगर खाना नहीं मिला तो भी दिक्कत है, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे। और फिर सही में टाइम से ही खाना खा लो तो अच्छा लगता है खुद के लिए भी। अगर हम भी टाइम से खाना खा लेंगे तो थोड़ा सा समय मिलता है रेस्ट करने के लिए, नहीं तो फिर साथ ही साथ सारे काम हो जाते हैं। क्योंकि जैसा आप दिन देख रहे हो, तुरंत शाम हो जाता है। तो साथ ही साथ सारे काम होने से ना जो आप खाओ वो भी अच्छे से पचता नहीं है। तो इसीलिए अच्छा है कि टाइम से सब कुछ हो जाए, और कोशिश भी करती हूँ कि मैं टाइमली मेरा सारा काम हो। तो भात तो मैंने बैठा दिया, और अब फटाफट मेथी साग है वो बनाना है। तो मेथी साग भी लाए हुए 2-3 दिन हो गए आई थिंक। और ये देखिए, इसके पत्ते थोड़े पीले हो गए हैं। यही होता है, साग ऐसी चीज़ है ना कि साथ ही साथ आप बना लो तो ठीक, नहीं तो थोड़ा सा भी दिन होता है, मतलब 2-3 दिन भी हो जाता है ना, तो फिर उसके पत्ते भी पीले हो जाता है, टेस्ट भी वैसा नहीं आता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। और इसके साथ मैं बैगन मिक्स में कर रही हूँ, क्योंकि मेथी साग के साथ बैगन बड़ा अच्छा लगता है। तो सिर्फ मैं मेथी साग सिर्फ ऐसे नहीं बनाती हूँ, उसके साथ बैगन मिक्स करती हूँ। थोड़ा सा बॉयल आलू वगैरह है तो वो मिक्स कर देती हूँ। और अगर आपके पास बड़ी है, जो हमारे यहाँ बनाई जाती है उड़द दाल और रक्षा कोहड़ा की बड़ी, वो बहुत टेस्टी लगती है इस साग के साथ। तो वो तो है नहीं फ़िलहाल, जो मेरे पास है वो तो मैं ज़रूर डालूँगी। तो चलिए मैं मेथी साग कैसे बनाती हूँ वो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो तेल मैंने डाला, तेल घर में चुका था, तो उसमें मैंने लाल मिर्चा डाला, हरा मिर्चा नहीं, लाल मिर्चा मैंने यूज़ किया। उसके बाद मैंने प्याज, एक पूरा प्याज प्रॉपर मैंने अच्छे से कट करके उसे डाला है, और उसे थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। थोड़ा सा अच्छे से वो लाल हो जाएगा। उसके बाद जो हमने साग और बैगन कट करके धो के रखा है उसे इसमें हम ऐड कर देंगे। उसके बाद एक आलू, मेरे पास बॉयल आलू था, उसे अच्छे से मैंने मैश करके इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि बॉयल आलू आप ऐसे मैश करके डालोगे ना तो बड़ा टेस्टी लगता है खाने में। तो कोशिश करिएगा कि मैश करके ही डालें, कट करके ना डालें। उसके बाद बस इसे चला लेना है, थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ देना है, ताकि जितनी भी पानी साग से निकलना है वो निकल जाए, और बैगन भी अच्छे से गल जाए। तो पानी जितनी भी साग से निकलनी थी वो निकल गई है, और बैगन भी पूरे अच्छे से गल गए हैं। और उसके बाद फिर मैं इसमें अभी नमक ऐड करूँगी, इसलिए मैंने पहले नमक ऐड नहीं किया था, क्योंकि साग डालने से पानी वो छोड़ती है। तो उसमें ना अंदाज़ मुझे पता नहीं चलता है। कई बार हुआ है कि थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया, और ये सब चीज़ में अगर नमक थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो फिर उसका सारा टेस्ट चला जाता है। तो लगभग खाना मेरा बनकर रेडी था, और ठीक बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, तो फिर मैंने उन्हें फटाफट खाना दे दिया है। और मैं इधर आ गई हूँ उनके बैग से वाटर बोतल और लंच बॉक्स निकालने। और अब थोड़ी सी ठंडी लग रही है, क्योंकि जैसे जैसे दिन ढल रहा है ना, तो धीरे धीरे ठंड लग रही है। तो मैं फटाफट यहाँ स्वेटर पहन लेती हूँ सबसे पहले। तो ये स्वेटर काफ़ी पुराना है, 10-12 साल हो गए हैं, और पतला भी काफ़ी है, तो इससे ठंड बिल्कुल नहीं जाती है। ये मैं पहन लेती हूँ, और इसके ऊपर मुझे ऐसे फिर शॉल ओढ़ना ही पड़ता है, बट जब काम होता है तो शॉल हम हटा ही देते हैं। तो सिर्फ आप ये वाले स्वेटर पहन के रहोगे ना तो भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ठंड काफ़ी लगती है, प्रॉपर ये ठंड को ख़त्म नहीं करता है। तो मुझे घर में पहनने के लिए एक अच्छी सी स्वेटर चाहिए। तो काफ़ी दिन से प्लानिंग कर रही थी जाने का, क्योंकि होता क्या है ना मार्केट में, कि आप स्टार्टिंग में जाओ ना तो आपको आपके मनपसंद बजट के अनुसार स्वेटर मिल जाएंगे। लेकिन आप बाद में जाओगे ना तो स्टार्टिंग में सारे स्वेटर छटा जाते हैं, मीन्स अच्छे सारे जितने स्वेटर सब निकल जाते हैं। उसके बाद जैसे तैसे वाले रहता है। और विंटर के सीज़न में विंटर के कपड़ों का रेट काफ़ी रहता है, तो इसीलिए काफ़ी दिन से प्रोग्राम बना के रखी हूँ कि जाऊँगी स्वेटर स्पेशली घर के लिए मैं लेके आऊँगी, क्योंकि सही में ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। मुझसे ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। थोड़ा सा भी कि ठंड मुझे लग गई ना तो फिर पक्का मेरा तबीयत ख़राब होना है, और वही मैं नहीं चाहती कि तबीयत ख़राब हो, क्योंकि मैं अगर पड़ी तो फिर पूरा घर प्रॉब्लम में आना है, क्योंकि बहुत दिक्कत ये लोग को हो जाती है। मेरे हस्बैंड को भी, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि आप पड़े हुए हो बीमार, उसके बावजूद आपको उठ के काम करना है। तो इसीलिए उससे अच्छा है कि पहले ही बच के रहो। तो ऐसा हो रहा है ना कि काम के चक्कर में इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है निकलना। और सेकंड हाफ में सही बोलूँ, मुझे बिल्कुल मन नहीं करता है निकलने का। ये बोलते भी हैं, इनके पास तो मॉर्निंग में टाइम ही नहीं रहता है, सेकंड हाफ में टाइम रहता है तो ये बोलते हैं चलो, बट पता नहीं सेकंड हाफ में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मार्केटिंग करना। तो कोशिश रहती है कि दिन में ही जाऊँ, अगर कोई भी सामान लाना है दिन में ही जाके अच्छे से देख उख के लाऊँ, शाम में तो बिल्कुल नहीं। पर पता नहीं हम महिलाओं के साथ ऐसा क्यों होता है कि बाहर निकलना हमारे लिए इतना मुश्किल होता है। घर के काम में इतने ज़्यादा बंध जाते हैं कि बाहर निकलने का टाइम नहीं रहता है, खासकर दिन में बहुत सारे घर में काम रहते हैं।
और कैसे दिन फटाफट बीतता है ना समझ में ही नहीं आता है। और किसी दिन आप सोच के अगर पहले से तैयारी करके रखो कि हाँ आज प्रॉपर सारा काम मुझे 10 बजे तक ख़त्म करना है, उसके बाद मुझे निकल जाना है, तभी हो पाएगा। नहीं तो ऐसे आप अचानक बोलोगे ना हाँ काम ख़त्म किया और निकले, तो वो बिल्कुल नहीं हो पाता है। मेरे साथ तो हमेशा यही होता है, मैं कहीं अगर मुझे जाना है अपनी मार्केटिंग के लिए तो मुझे पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है कि हाँ ऐसे ऐसे उस दिन करना है, उसके बाद निकल जाना है, तभी निकल पाती हूँ। नहीं तो घर के कामों में कभी ये होगा ही नहीं कि आप निकल के आराम से करके आओ। तो घर के काम करते करते शाम हो गई थी और मैंने बच्चों को नाश्ता दे दिया था। उसके बाद मैं लगी थी उनके स्कूल से रिलेटेड कुछ काम करने, उनके कुछ बुक कॉपी थी, उसमें कवर नहीं था, तो वही मैं फटाफट कवर चढ़ा दे रही हूँ। और आप में से किन्हीं का कमेंट आया था कि आप अपने बेड की बेडशीट को चेंज नहीं करते हो क्या? तो ऐसी कोई बात नहीं है, बेड की बेडशीट को मैं हमेशा चेंज करती हूँ। जहाँ थोड़ा बहुत भी मुझे गंदा लगता है तो मैं फटाफट चेंज करती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर से रिलेटेड कोई भी काम को कल पे नहीं छोड़ती हूँ। कहीं कुछ गंदा दिखे मैं फटाफट उसी वक्त साफ़ करती हूँ, क्योंकि घर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो घर को नीट और क्लीन करना भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो इसलिए वैसा कुछ नहीं है। जहाँ बेडशीट तो क्या कुछ भी अगर मुझे गंदा दिखता है मैं उसी वक्त उसे चेंज करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना सोचें कि बेडशीट मेरी गंदी रहती है या फिर मैं बेडशीट चेंज नहीं करती हूँ। हाँ ऐसा हो सकता है कि मैं प्रॉपर वीडियो में आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ कि मैंने बेडशीट चेंज किया या ऐसा कुछ किया, तो आप लोगों को शायद ऐसा लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। या फिर आप सेम ही बेडशीट आप दोबारा देख रहे होगे, तो उसका रीज़न ये भी है कि मैंने वो बेडशीट फिर धो के वही बेडशीट लगा दी हो। बट ऐसा नहीं है कि मैं बेडशीट नहीं धोती हूँ, बेडशीट मैं धोती हूँ प्रॉपर। गंदा दिखता है तो मैं उसी वक्त उसे वॉश के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि हमारी भी आदत नहीं है कि गंदी बेडशीट में, खासकर तो मेरी गंदी बेडशीट में मैं 1 मिनट सोना तो दूर अब मैं बैठ भी नहीं सकती हूँ। तो चलिए वो सब तो हो गया। और रात के खाने की तैयारी करनी थी, तो उसके लिए मैंने कैबेज फ्राई कर दिया। हल्का वही ठीक रहेगा, क्योंकि रात में मैंने पहले भी कहा है मसाले वाली सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और किन्हीं को खाना भी पसंद नहीं है। हल्का फुल्का कुछ भी बना लो चलेगा। तो वही मैंने कैबेज फ्राई कर दिया था और मैंने आटा गूँथ लिया था रोटी के लिए। तो चलिए फटाफट रोटी बनाते हैं, क्योंकि अभी हो गए हैं रात के 9, तो फटाफट खाना वाला काम ख़त्म करके किचन साफ उफ करके बर्तन धो के मैं निकल जाऊंगी। क्योंकि बर्तन धोना बहुत दिक्कत होता है, रात में बहुत कष्टदायक होता है, क्योंकि पानी बिल्कुल ठंडी रहती है और फिर उस पानी में आप बर्तन धो। और मुझे बड़ा हेडेक लगता है कि आप गैस या इंडक्शन में पानी गर्म करके लेके फिर उसे धो, तो उससे अच्छा मैं फटाफट ठंडी पानी से धो लूँगी। और गीजर हम इसलिए किचन में नहीं लगा रहे हैं क्योंकि सिर्फ ठंड के दिनों में गीज़र का यूज है, बाकी टाइम तो फिर किचन में मुझे नहीं लगता है गीज़र का वैसा यूज है। तो सिर्फ ठंड के दिनों के लिए वो 3-4 महीनों के लिए मैं गीज़र क्यों लगाऊँ, उसमें पैसा वेस्ट क्यों करूँ। इसलिए गीज़र मैं जानबूझ के नहीं लगा रही हूँ। गीज़र उजर सबका पॉइंट दिया हुआ है, बट मुझे नहीं लगता है कि वैसा ज़रूरत है। 3-4 महीने मैं चला लूँगी किसी तरह, लेकिन गीज़र लगा के बेकार उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करूँगी। तो चलिए फ्रेंड फटाफट रोटी बनाते हैं और इस वीडियो को भी मैं करती हूँ यही एंड। और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।